काशी मीरा में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 अगस्त 2025 को पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर सांस्कृतिक मंच काशी मीरा की ओर से न्याय की देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि पर सामाजिक एकीकरण, जन जागरण और सामाजिक चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमदार नरेंद्र मेहता और जगरूप पाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन माजी नगर सेवक व सभापति अनिल भोसले के हाथों किया गया। इस आयोजन के संयोजक थे धर्मेंद्र पाल और कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया इंद्रजीत पाल ने। राजमाता अहिल्याबाई की प्रेरणादायी जीवन गाथा को याद करते हुए बड़ी संख्या में शिवसेना और भाजपा के नगर सेवक, पदाधिकारी, संस्था के कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी शामिल हुए। सभी ने समाज में एकता, सेवा और जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर सांस्कृतिक मंच की तरफ से आयोजित आज की इस अहिल्याबाई होलकर जी के पुण्यतिथि निमित्त कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित समाज के कार्यक्रम के अध्यक्ष ईश्वर देवपाल जी, सभी सम्मानित मंच और उपस्थित हमारे नगर सेवक मीरा जी, सचिन जी मात्रे, अनिल जी ताटे और आज के आयोजक हमारे धर्मेंद्र पाल जी, इंद्रजीत पाल जी। मैं सबसे पहले आप सभी को आज के स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बड़ा ही महत्व का दिन है। त्याग, तपस्या, बलिदान से हमें ये स्वतंत्र मिला है और उस निमित्त आज पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि भी हम मना रहे हैं। अगर हम उनके त्याग, तपस्या, बलिदान की बात करें तो हमारा बलिदान तो सुई बराबर भी नहीं है। उस जमाने में जहां हम आज भी ये बातें करते हैं कि महिला पुरुषों की तुलना में कम नहीं है, और उस जमाने में अहिल्याबाई होलकर जी ने भूमिका निभाई थी अपनी। हिंदुत्व के विचार की, मंदिर निर्माण की बात हो या गांव-गांव सभी को एकत्रित करने की बात हो, तालाब बनाने की बात हो या गांव के व्यक्ति की समस्याओं के निवारण की बात हो, हम जिस जमाने में हम कहते हैं कि हम मातृशक्ति घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस जमाने में लड़कर हम देशवासियों को न्याय देने का काम किया था अहिल्याबाई होलकर जी ने। इस अवसर पर बुला के हमें सम्मान दिया। मैं पाल समाज को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि समाज की प्रगति के लिए, समाज को संगठित करने के लिए जब भी आपको लगे कि आपका ये भाई आपके काम आ सकता है, अवश्य याद करिएगा, आपके साथ में खड़ा रहूंगा। इतना ही मैं कहूँगा और आपका स्नेह प्रेम इसी तरह मिलता रहे और देश के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करेंगे आप, ऐसी आपसे कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, माझे नाव आरुषी पेंडुपाल आहे। मी इयत्ता 8वी मध्ये शिकत आहे। मी माझी नम्र विनंती आहे की आज मी तुमच्यासमोर जे बोलत आहे त्यामध्ये काही चूक होती तर तुम्ही मला क्षमा करा। माझ्या भाषणाचा विषय अहिल्याबाई होलकर आहे। अहिल्याबाई होलकर यांचे गांधी मान, धर्मपरायण व कार्यक्रम राज्यकर्ते होते। त्यांचा जन्म 31 सप्टेंबर 1925 रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील या पटोली गावात झाला। त्यांच्या वडिलांचे नाव मालकोजी शिंदे तर आईचे नाव सुशीला होते। त्यांचे वडील गावाचे पाटील होते। त्या काळी स्त्री शिक्षण फारसे प्रचलित नसतानाही त्यांच्या वडिलांनी हिंदीत वाचन शिकवले होते। त्यांच्या विवाहाच्या 8व्या वर्षी माळवा प्रधानचे सुभेदार यांचे पुत्र खंडेराव यांच्याशी झाला। पुढे काही वर्ष त्याचे मुलगा पती वडिलांप्रमाणे असणारे शास्त्री यांचा मृत्यू झाला आणि अहिल्याबाईंकडे राज्यकारभाराची जबाबदारी आली। त्यांनी 28 वर्ष राज्यकारभार अतिशय कुशलपणे चालवला आणि छत्री येथे त्यांच्यावर आदर मानगत करतानाही त्यांनी आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला। अनेक महिला विरोधी प्रथांचा विरुद्ध करून धार्मिक स्थानांचे निर्माण कार्य पूर्ण केले। अनेक किल्ले रस्त्यांची निर्मिती केली। देवतांचे प्रतिष्ठापन तसेच धर्मशाळा बांधणे अन्नछत्रे या लोकप्रिय कामामुळे
त्यांच्या भारतात संपूर्ण भारतात त्यांचे नाव आजरामर झाले आहे. भगवान शंकरांची नित्य पूजन केल्याशिवाय पाण्याचे ते विना घेणाऱ्या अशा अहिल्याबाईंचे नाव प्रसिद्ध होतं. असामान्य दिल्याचे कवी कारकारांना, मूर्तिकलांना, कलाकारांना यांना सन्मान दिला. शेतकऱ्यांना गायक देऊन मोठ्या प्रमाणात लोक पालन करून आणले. अष्टप्रजा हितकारी शिवजींचा मृत्यू 13 ऑगस्ट 1795 रोजी. धन्यवाद. बच्ची को सम्मानित करेंगे. बहुत सुंदर प्रयास. यहाँ पे हमारे समाज की बच्चियाँ आदरणीय मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और यहाँ उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों का मेरा सादर प्रणाम. आज का दिन हम सभी को के लिए अत्यंत विषय है. एक और हम अपने देश के गौरवशाली स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर हम न्याय एवं सेवा की प्रतिमा राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के 230वें पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. 15 अगस्त हमें यह सिखाता है कि हमारी आज़ादी, स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों का परिणाम है. हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम आज खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र भारत में सांस ले सके, अपनी बात कह सके और अपने सपनों को पूरा कर सके. इसी तरह देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली नेतृत्व केवल सत्ता या शक्ति में नहीं बल्कि सेवा, न्याय और करुणा में है. उन्होंने अपने राज्य को परिवार की तरह माना. मंदिरें, घाटों और सड़कों, जलकुंड, धर्मशालाएं का निर्माण करवाया था. काशी से रामेश्वर तक उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा नेता तलवार से नहीं, सेवा और करुणा से बनता है. हर व्यक्ति में दुख सुख के साथ देने तक उन्होंने सदा जन कल्याण को ही अपना धर्म माना और जब तक न्याय और सम्मान का दीप जलता रहेगा कोई अंधेरा हमें रोशनी से वंचित नहीं कर सकता. जय हिंद, जय अहिल्या माँ, जय महाराष्ट्र. अंकिता विद्या ने राजमाता के जीवन परिचय के विषय में आप लोगों के सामने दिशा निर्देशित किए. Indians, my country, all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies my happiness. Thank you. हम पूरे कमेटी के साथ देव के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं. Good evening everyone. I wish you many happy Independence Day. It's my pleasure to deliver a welcome speech on important day in Indian history. Today we are celebrating 79 Independence Day of India. India began celebrating on 15 August 1947 from a cruelly British rule. In this independence we get was the results. Lots of sacrifice and struggles of your great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh. Today we are fortunate that we are born in independent country and we fundamental rights. On this day the national flag hosted at every public place. Thank you. Good evening everyone. My name is Amit. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today is 15 August and we are celebrating 79 Independence Day in our country. On 15 August 1947, India got freedom from the British rule. This day reminds us the sacrifice of our great freedom fighters whose efforts gave us and others fought for the independence of India. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh. We must respect our freedom and freedom fighters. Let
us all work together and make our country the best country of the world. We should feel proud to be an India. Thank you. और वर्तमान में बोरीवली में रहते हैं, तो आप वर्तमान बीडीसी हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर काशी मीरा के हमारे जो पाल धनगर समाज की जो समिति के ओर से हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो समाज का काम करते करते और उस समय में जब महिला घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, उस समय में घूंघट में रहने वाली महिलाओं को उस टाइम में रानी ने, जो देश में उस समय में मुगलों में कहीं मंदिरों का पतन किया था, कहीं मंदिरें तोड़े गए थे, कहीं मंदिर उध्वस्त, कहीं मूर्तियां तोड़ी गई थी। सबसे बड़ा अगर धर्म का काम और धर्म जागरण का काम किया तो उस समय में अहिल्या देवी जी थी। धन्य वो माता जिन्होंने समाज के लिए भी काम किया। समाज में कोई महिला ऐसे महिला बहन हो सकती है, अभी भी हमारी बहुत सारी बेटियां जिन्होंने बहुत सारे यहाँ पे भाषण में बहुत सारी चीजें बोली। एक बात नीचे है, देश में बेटी पढ़ेगी तो देश का निश्चित विकास होने के लिए कोई भी भगवान भी नहीं रोक सकता है। पाल समाज का हर तरह मेरे ख्याल से हर साल एक कार्यक्रम होता है, और जैसे जैसे साल बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ रही है। और एक पूरे काशी मेला में मैं खास करके बोलूँगा कि काशी मेला में बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, लेकिन पाल समाज अपने समाज के प्रति जो प्यार है वो हर साल दिखाते हैं, और उनसे सीख लेनी चाहिए बाकी समाज में भी कि जिस तरह से वो समाज इकट्ठा रहता है, इकट्ठा सब लोग काम करते हैं, उसी तरह बाकी समाज भी करना चाहिए। और मैं खास करके अहिल्या देवी होलकर जी, राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी, उनकी पुण्यतिथि भी है, उसके बारे में 2 शब्द बोलूँगा, क्योंकि हमारी बोल सकते कि उतनी अवकाश नहीं है कि हम लोग राजमाता के बारे में बोल सकते, लेकिन उनके कार्यों के बारे में और उन्होंने जो किया है उसको हमेशा हम लोग अपने इतिहास में उसको याद रखना चाहिए, और उनके मतलब कर्म के विचारों के ऊपर हम लोग को आगे जाना चाहिए। इस समाज के बारे में जितना ही कहूँ तो शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन यदि समाज की यदि बात आ जावे, समाज के लिए हक की लड़ाई की बात आ जावे, हक की बात आ जावे, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात आ जावे, तो वो पूरा पाल समाज उस वक्त इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि एकता ही बल है। ये विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रताप जी सरनाईक साहब जो भी विधायक के चुनाव में खड़े थे, तो पाल समाज के कुछ लोग उनके पास गए, बोले अहिल्या देवी होलकर जी का एक पुतला बनना चाहिए। उस दिनों मौजूद नहीं थे, उनके सुपुत्र बिहान सरनाईक जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि क्या होना चाहिए, कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि सर मैं सच्चाई बोलना जानता हूँ और सच्चाई बोलता हूँ कि पुतला के लिए बहुत सारी कठिनाई होती है, पुतला का परमिशन जल्दी मिलता नहीं है, तो चौक का निर्माण करने का हम शब्द देते हैं। उसके बाद मैंने चुनाव खत्म हुआ, मैंने पत्र लिखा और आदरणीय विधायक प्रताप सरनाईक जी मंत्री हो गया, और मंत्री बनने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि जो मांडवीपाड़ा में सेंट जेवियर स्कूल के पास जो रोड बन रहा है, वो जो चौक है, वो रोड बहुत चौड़ा रोड होगा। वो रोड साई पैलेस छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नया स्टेचू बना है, जो वहाँ पे पुतला है, वहां से रोड 100 फुट का रोड जल्दी ही 2 साल के अंदर ठाकुर गौड़ के पास जाएगा, MICL के पास, तो उसका नामकरण राजमाता अहिल्या देवी होलकर होना चाहिए। और उन्होंने आदेश दिया, और आज नहीं तो कल, मतलब जल्दी ही आपको पत्र आपके समाज को मिल जाएगा कि इसका नामकरण हो गया।